सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। भला हो तो हमारा अपना ही हो या हमारे जानकारों का हो, जब भी सेवा की बात आती है उसमें मानवता की सेवा की बात होती है। और कैसे ये सेवा सिर्फ कुछ गिनती पे चंद लोग जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ उनके लिए कुछ करना ही एक सेवा नहीं है। अक्सर संसार में वो बात आ जाती है कि हम कभी अगर एक अपने आप की से जुड़े किसी भी चीज़ में एक सेवा भाव अगर कह देते हैं और मन के अंदर यदि भाव चल रहा होता है कि इस व्यक्ति की अगर मदद कर देंगे तो आगे चल के ये हमारे लिए जीवन में उपयोगी साबित होगा। और दुनिया में कैसे ये खुदगर्जी के भाव को भी सेवा का भाव बताया गया है। और संत ही युगों से ये समझाते हैं कि सेवा का असली भाव तो वो भाई कन्हैया वाली भावना का भाव है कि जब सेवा करी तो अपने पराये कोई नहीं देखे। वो एक समान दिल से हर एक में इस निराकार को देखते हुए हर जन की सेवा गई। हर किसी को वो जब इतिहास में उन्होंने पानी पिलाने वाली बात, दवाई लगाने वाली बात कि कौन अपने कौन पराए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। कैसे जीवन में सभी ने जब जब भी एक भाव मन में रखे कि कैसे सत्संग निराकार एक ये जो कड़ी है कि मन में निराकार का वास रखना है और सत्संग आने का भी भाव वही कि निराकार से और गहराई से ये ब्रह्म ज्ञान को समझना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उस समय बैठ गए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल रही है, पर शायद ध्यान कहीं और रहा। और फिर वो जब लगभग वो एक आधा घंटा जो लगा वहाँ और बाहर आए ज्ञान कक्ष से, तो फिर बात तो हो गई कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर वो समझ पकड़ में नहीं आई क्योंकि या तो ध्यान से श्रवण नहीं किया या फिर कोई बात अगर समझ ना आने पे प्रश्न रूप नहीं किया गया या फिर और किसी बात को उस समय सोचकर कि बोला क्या जा रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया। और फिर एक बात ये हो गई कि हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर ज़िंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही
ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नए अगर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकियों को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद अपने कुछ समय में ही वो सत्संग के प्रति लगन कम हो गई और आगे जिनको कहा उनके प्रति वो उनका तो एक मन का लगाव इस निरंकार से हो गया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी लिया और उसको बसाया भी, उसके प्रति एक जीवन समर्पित भी किया। पर जिन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी वो ही सत्संग से दूर हो गए। तो कैसे जीवन में हर किसी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात को जब लेना है तो भाव मन में सिर्फ और सिर्फ यही कि इस निराकार का पता चल जाए, इस शरीर की ही यात्रा को हम एक असली, एक अपने शरीर को ही सब कुछ ना मान बैठे। जो असली का जीवन है, एक नश्वर जीवन, वो तो एक ख़त्म है जब, तो ये आत्मा जो नश्वर हमेशा एक दातार के साथ ही जुड़कर हो जाएगी जब भटकन से रहित जीवन होगा। वरना बात यही कि हम तो ज्ञान भी हमने प्राप्त किया, सत्संग भी जाते हैं, फिर भी अगर घर परिवार में शादी है तो भरम भुलेखे भी हम फॉलो करेंगे। हम फिर एक जो सांसारिक सुपरस्टिशंस हैं उनको भी मानेंगे और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सांसारिक हर एक बंधन से मुक्त हैं, का ही रूप हो जाते हैं जो प्यार करते हैं। एक लव इज़ गॉड वाली बात कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों का एक विद्वान बनकर कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं। और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें
चाहे कहानी के एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है, तो कैसे एक प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो ज़रूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज़ होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएँ। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है। और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है। पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज़ परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।